पिछले लेक्चर में मैंने आपको आवेश वितरण के आघूर्ण समझाए थे। किस प्रकार मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रपोल, ऑक्टोपोल इस प्रकार के पोल्स बनते हैं और बेसिकली 3 तरह के पोल्स के लिए मोमेंट्स भी हमने कैलकुलेट किए थे। आज के लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, बाउंड और फ्री चार्ज क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते क्या है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है ये देखते हैं। हम जानते हैं कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। पहला चालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनकी चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है और यह जो मटेरियल है यानी चालक है उनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। चालकता लगभग 10⁸ मो पर मीटर होती है। दूसरी तरह के मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लो टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर इंसुलेटर्स या कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर पर यह चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के ही कारण होता है। इनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। यहां यह ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कोई अंतर नहीं होता। और तीसरे प्रकार के पदार्थ इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान अत्यधिक होता है, करीब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इस कारण संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते सामान्य स्थितियों में और धारा का चालन नहीं होता। हाँ, यदि आप ताप बहुत अधिक बढ़ा दें तो बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन कुचालक पदार्थों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म विस्थापन हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट। और इसी प्रकार के पदार्थों को यानी कि कुचालकों को ही हम
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इनके द्वारा बने माध्यम को कहते हैं। तो यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुचालक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परावैद्युतांक या रिलेटिव जो विद्युतशीलता है, परमिटिविटी, वह माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। यह परावैद्युतांक निर्वात का एक माना जाता है और इस निर्वात के परावैद्युतांक से किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा वह कुचालक की श्रेणी में आएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह व्यवहार कर सकता है इस प्रकार का मटेरियल या इस प्रकार का माध्यम। तो जो यहां डिस्क्राइब कर रखा है कि पदार्थ के अणु तथा प्रत्येक पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उदासीन परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है। एक्चुअली है क्या कि नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है, नाभिक भारी, कंपैरेटिवली भारी होता है, इसलिए उसके केंद्र को एक जगह हम मान लेते हैं और कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन अभ्र में लगातार गति करते रहते हैं। सामान्य स्थितियों में इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र व नाभिक का केंद्र, यानी कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश के केंद्र एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। इस कारण इनमें कोई विस्थापन नहीं होता। लेकिन जब इस प्रकार के पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अभ्र के केंद्र का नाभिक के केंद्र के सापेक्ष कुछ विस्थापन हो जाता है और इस विस्थापन के फलस्वरूप परावैद्युत माध्यम के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मूल अणुओं से पृथक हो जाते हैं और पदार्थ चालक बन जाता है। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है उसे पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब हम नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सामान्य स्थितियों में जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र और नाभिक के केंद्र एक दूसरे के संपातित होते हैं, जिस कारण से द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता और परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इस प्रकार के परमाणु अध्रुवीय परमाणु या अध्रुवीय या नॉन पोलर एटम्स कहलाते हैं। जैसे H2O2 N2 CO2 एक्सेट्रा। H2 आप देखिए ये हाइड्रोजन एटम, दिस इज वन ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम का डायपोल मूवमेंट इधर है तो इसका इधर होगा और दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। इस कारण H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसी प्रकार CO2
यहाँ देखें कि डायपोल मोमेंट शून्य हो रहा है, इसलिए यह भी नॉन पोलर है। लेकिन कुछ अणु या कुछ परमाणु इस प्रकार के भी होते हैं जिनके धन और ऋण आवेश के केंद्र एक दूसरे पर संपातित नहीं होते या संकेंद्रित नहीं होते, और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट, जैसे H2O पानी, HCl कार्बन मोनोऑक्साइड एसेट्रा। H2O अगर हाइड्रोजन H2O की बात करें तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये एंगल 105 डिग्री 105 डिग्री है। यह जो डायपोल मोमेंट है H इस O और H के बीच, यह इस डायरेक्शन में होगा, और ये और O और H के बीच जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए नेट डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू होगी जो कि इस दिशा में होगी। इस प्रकार H2O एक परमानेंट डायपोल का निर्माण करता है, और इसी प्रकार HCl में भी होता है, क्योंकि H और Cl दोनों की नेचर के हिसाब से इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स है वो अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम प्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या है। एक्चुअली जो मेटल्स हैं, धातु या चालक, इन पदार्थों की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, और यह सामान्य ताप पर ही ऊर्जा पाकर बंधन मुक्त हो जाते हैं। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो बाइंडिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाता है, और यह चालक के अंदर ही रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। परंतु यह इलेक्ट्रॉन्स चालक की सतह से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि चालक के जो नाभिक के धन प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स या पॉजिटिव न्यूक्लियस, उन पर पर्याप्त फोर्स लगा देता है, जिस वजह से एक विभव रोधिका का निर्माण हो जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन्स सतह से बाहर नहीं जा पाते विभव रोधिका के कारण। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी गति रैंडम है, इन पर किसी चीज का नियंत्रण नहीं है। एक लेफ्ट साइड जा रहा है तो दूसरा राइट साइड जा रहा है, एक अप जा रहा है तो दूसरा डाउन जा रहा है। इस वजह से नेट करंट का मान शून्य होता है। परंतु इस प्रकार के पदार्थों को यदि बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बैटरी के पॉजिटिव पोल्स की ओर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव पोल्स की ओर होल्स, जो कि बहुत कम मात्रा में है, प्रवाहित होने लगते हैं, इनका ड्रिफ्ट होने लगता है। यानी कि इन आवेश वाहकों की और मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों की गति में संशोधन हो जाता है, और इस संशोधन के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह या ड्रिफ्ट करने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो आवेशों का प्रवाह है वह करंट कहलाता है। जैसे ये देखें आप कि एक कंडक्टिव मटेरियल है, चालक पदार्थ है, इसके हमने एक बैटरी से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और
होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, होल्स बहुत कम है। इसलिए नेट जो धारा का प्रवाह चालक पदार्थों में होता है वह केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, परंतु कुछ चालक पदार्थ में यह स्थिति विपरीत होती है, कुछ अलग होती है। चूंकि कुचालक पदार्थों में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स से बंधे रहते हैं और बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तब ही यह इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में मुक्त हो पाते हैं। परंतु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से इन इलेक्ट्रॉन के वितरण के केंद्र, जैसा कि अभी मैंने बताया था, और नाभिक का केंद्र कोइंसाइड नहीं रह पाते, संपातित नहीं रह पाते। ये केंद्र प्रभावित हो जाते हैं। धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थों के अंदर धन और ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन पृष्ठों पर धन व ऋण आवेश मौजूद रहते हैं विपरीत पृष्ठों पर। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए तो यह धन और ऋण आवेश पुनः एक दूसरे से संयोजित होकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यानी कि यह आवेश जब तक एक्शन में है तब तक बाहर विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, अदरवाइज यह एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार के आवेशों को हम बाइंड चार्ज या बद्ध आवेश कहते हैं। थैंक यू।